ये अक्सर कहते हैं कि कैंसर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजीज है, जिस वजह से कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी सब पे एक जैसे काम नहीं करती। ये ट्रीटमेंट्स पेनफुल तो होते हैं ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुख भरी बात यह है कि अगर ये ट्रीटमेंट्स काम नहीं करते हैं तो उस इंसान को अपने आगे बढ़ने के सारे रास्ते ख़त्म होते दिखते हैं और उनकी हिम्मत टूटने लगती है। और इसीलिए इस पूरी जर्नी में एक चीज़ जिसकी आपको हर कदम पे ज़रूरत पड़ेगी वो है नॉलेज कि ये बीमारी है क्या, इसके होने की वजह क्या है और आपको ये हुआ कैसे है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो आपको और आपके परिवार वालों को पता होनी चाहिए वो ये कि लोग मेडिकल ट्रीटमेंट्स जैसे कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी के अलावा और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करके खुद को ठीक कर रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी 5 वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज जिसमें वर्ल्ड वाइड अलग अलग रिसर्चर्स, मेडिकल डॉक्टर्स, सर्वाइवर्स, प्रैक्टिशनर्स ने ये डेटा एक्यूमुलेट किया है कि लोग मेडिकल ट्रीटमेंट्स के अलावा कौन कौन सी अप्रोचेस को यूज़ करके खुद को ठीक कर रहे हैं, जिसमें नेचुरल हीलिंग भी शामिल है। ये या तो खुद मेडिकल डॉक्टर्स ने ही बनाई है या फिर कुछ रिसर्चर्स ने डॉक्टर्स के साथ मिलकर डॉक्यूमेंट करी है। इसीलिए इन डॉक्यूमेंट्रीज को आपको ज़रूर देखना चाहिए, स्पेशली तब अगर आपको जस्ट अभी कैंसर का पता चला है और आप ये डिसीजन ले रहे हैं कि क्या आपको मेडिकल ट्रीटमेंट्स की तरफ बढ़ना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कि ये डॉक्यूमेंट्रीज आपको एक नया पर्सपेक्टिव दे जो आपकी इस जर्नी में वैल्यूबल हो। और इनफैक्ट सिर्फ आपके लिए ही नहीं, वो सारे लोग जो आपके साथ इस जर्नी में इन्वॉल्व है उन सबके लिए नॉलेज बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होगी। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो 5 डॉक्यूमेंट्रीज। मैं हूँ शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं द एंटी कैंसर प्रोजेक्ट। तो 5वें नंबर पर है फोक्स वर्सेस नाइफ्स। ये डॉक्यूमेंट्री 2011 में रिलीज हुई थी, जो मेनली इस रिसर्च को बताती है कि क्या एक अच्छी डाइट मेडिसिन की तरह बीमारियों को ठीक कर सकती है, स्पेशली क्रॉनिक डिजीजेस को। इस जर्नी को एक्सप्लोर करने के लिए 2 रिसर्चर्स, डॉक्टर टी कोलिन कैम्पबेल जो कि न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट हैं और डॉक्टर कैल्डवेल एसेल्स्टीन जो कि एक सर्जन है, उन्होंने इंडिपेंडेंटली अलग अलग रिसर्च करी और लोगों की डाइट को चेंज करके देखा और दोनों इसी कंक्लूजन पे पहुंचे कि क्रॉनिक डिजीजेस जैसे हार्ट डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज़ और काफ़ी सारे कैंसर केसेस एक होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट से रिवर्स हो सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इस डॉक्यूमेंट्री में बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं उन लोगों के जिन्होंने ऐसा पॉसिबल भी किया है। 4थे नंबर पर है कैंसर फॉरबिडन क्योर्स, जो कि 2010 की कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट्री है जो उन ऑल्टरनेटिव और अनकन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स की बात करती है जिनको लोग यूज़ करके खुद को ठीक करते हैं। इन ट्रीटमेंट्स को अक्सर फॉरबिडन कहा जाता है क्योंकि ये ट्रीटमेंट्स वो हैं जिनके बारे में मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जनरली बात नहीं करते। अब इन ट्रीटमेंट्स में डाइटरी चेंजेस से लेकर हर्बल रेमेडीज़, नॉन टॉक्सिक थेरेपीज़, सारी चीज़ों के बारे में बात करी है जिनको शायद आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी हीलिंग में। ये डॉक्यूमेंट्री आई थिंक आपको ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि इससे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ग्लोबली लोग किन किन चीज़ों को इस्तेमाल करके खुद को ठीक कर रहे हैं। शायद इनमें से कुछ चीज़ें आपको हेल्प करें। अब 3रे नंबर पर है द फूड क्योर, जो कि एक 2018 की ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री है जो 6 कैंसर पेशेंट्स के ऊपर बात करती है जिन्होंने मेडिकल साइंस और कन्वेंशनल मेडिसिन को मना करके डाइट और लाइफस्टाइल चेंज से खुद को ठीक करने का डिसीजन लिया। इस डॉक्यूमेंट्री में आपको उनकी डाइट और उनके माइंडसेट से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी जिसको आप अपनी जर्नी में भी शायद यूज़ कर सकते हैं। साथ ही ठीक करने के लिए जो उन्होंने 5 साल के पीरियड में एक्सपीरियंस किया वो इन्फॉर्मेशन भी आपको इस डॉक्यूमेंट्री से समझ आएगी। इसीलिए इस डॉक्यूमेंट्री को ज़रूर देखें। अब 2रे नंबर पर है एक ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर लॉरेन डे की डॉक्यूमेंट्री कैंसर डजंट स्केयर मी एनीमोर। ये एक बहुत ही ज़्यादा शानदार डॉक्यूमेंट्री है जो आपको हर हाल में ज़रूर देखनी चाहिए। डॉक्टर लॉरेन डे ने 15 साल से ज़्यादा काम किया एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन और सैन फ्रांसिस्को जनरल हॉस्पिटल में एज चीफ ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी। लेकिन 1992 में डॉक्टर लॉरेन डे को एक छोटा सा ब्रेस्ट पर लंप मिला, एक बादाम के टुकड़े जितना। अब क्योंकि वो खुद डॉक्टर थी तो उन्हें पता था कि उन्हें पॉसिबल ट्रीटमेंट्स क्या सजेस्ट करेंगे और उन्हें भी वैसे ही मैस्टेक्टमी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन सजेस्ट किए। लेकिन उन्होंने सबको मना कर दिया क्योंकि वो जानती थी कि ये कैंसर्स को कम नहीं बल्कि बढ़ा देगा और ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने के रास्ते पे निकल गई। अब जैसा बाकी सब करते हैं उन्होंने भी अपनी सबसे पहले डाइट चेंज करी, लेकिन उसके बाद भी उनका ट्यूमर एक ग्रेप फ्रूट जितना बड़ा हो गया और उनकी सारी होप टूट गई।
लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें और शुरू कर दी जिससे उनका कैंसर वापस से श्रिंक हो गया और ठीक होने लग गया। डॉक्टर लोरेन आज भी जिंदा 83 साल की हैं और लोगों को इंस्पायर कर रही हैं अपने 10 स्टेप प्लान से जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं खुद को ठीक करने के लिए। ये हर किसी के लिए एक मस्ट वॉच डॉक्यूमेंट्री है, क्योंकि इसको देखकर आपको उनकी डाइट, लाइफस्टाइल, मेंटालिटी सब कुछ पता चल जाएगी। साथ ही इनकी वेबसाइट www.drday.com पे सारी जानकारी आपको इमेजेस के साथ मिल जाएगी कि उनका ट्यूमर बढ़ा कैसे और श्रिंक होना कब से शुरू हुआ और उसके बाद उन्होंने अपनी नॉर्मल लाइफ कैसे कंटिन्यू करी। और आखिरी सबसे शानदार डॉक्यूमेंट्री जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए वो है द ट्रूथ अबाउट कैंसर, जो एक 9 पार्ट डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है जिसमें 2 रिसर्चर्स टाय और शार्लिन बॉलिंगर ने ग्लोबली अलग अलग कंट्रीज़ के मेडिकल डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और सर्वाइवर्स के इंटरव्यूज़ लिए हैं जो नेचुरल हीलिंग में बिलीव तो करते हैं लेकिन साथ ही लोगों को ठीक भी करते हैं। इनमें एक कंट्री इंडिया भी है। साथ ही ये एक्सपर्ट्स एंशिएंट हीलिंग मेथड्स और सिंपल घरेलू कैंसर फाइटिंग सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं खुद को ठीक करने के लिए। कुछ 131 इंटरव्यूज़ इसमें शामिल हैं जिनको देखकर आपको एक बहुत ही अलग नज़रिया मिलेगा कैंसर से जीतने का। इसीलिए इसे तो हम मिस कर ही नहीं सकते। अब बाकियों के मुकाबले ये डॉक्यूमेंट्री थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन कोशिश करिए कि आप इसे ले सकें, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री आपकी ओवरऑल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। ये 5 ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो आपको अपनी जर्नी में ज़रूर देखनी चाहिए। इन सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये सब जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके डॉक्टर जो बता रहे हैं उनका सजेशन या उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अपनी जगह शायद बिल्कुल सही होगा, लेकिन दुनिया में ऐसे और भी बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर्स और रिसर्चर्स मौजूद हैं जो इस बात को नहीं मानते हैं कि कैंसर को ठीक करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका मौजूद है, स्पेशली वो जो खुद कैंसर को बढ़ा सकती है। इसीलिए ये डॉक्यूमेंट्रीज शायद आपको सोचने पर मजबूर करेंगी, जिससे आप भी अपने लिए एक बैलेंस डिसीजन ले पाएंगे। इसीलिए इन डॉक्यूमेंट्रीज को ज़रूर देखिए। Chemotherapy is poison. It causes cancer. Every doctor knows that. Radiation, doctors will tell you don't get too many x-rays. X-rays cause cancer. But when you have cancer, then they say we have to give you huge doses of what we told you to avoid because it causes cancer. Well, it's because doctors don't know how to treat cancer. We're never taught because the pharmaceutical industries control much of what is taught in medical school because they give the majority of funding for research and they only teach surgery and drugs. And we're going to talk about that whole cancer industry also in a minute. Right. So continuing your story, you got worse for 2 years. So I got worse for 2 years until I was bedridden for 6 months. At one point I was not expected to live through the night. And my husband at the time said, I've got to take you to the hospital. I said, I'm not going. Because I knew that if I went, they would give me drugs, and I had so little life left in me that I would die. So I did pray to the Lord, and I said, this is not working so well. I don't know how to do this, and God has promised in Psalms 103:3 that He heals all our diseases. But He does tell us how He does this. In Deuteronomy, chapter 7, verses 11 to 15, He said, if you obey my laws, that includes His health laws, my commandments and my decrees, I will keep you free from every disease. So I prayed and I said, you're going to have to show me how to do this because I'm dying, but I'm not going to go do that because I know that's wrong. I'm not going to do conventional medicine. आशा है आपको इस वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी ज़रूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। याद रखिए कि आपका एक शेयर किसी ज़रूरतमंद के बहुत काम आ सकता है, इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, स्टे हेल्दी।